चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो। उनसे लोगों ने पूछा कि भाई 4 कोस चलने में तो तुमको 2-3 घंटा लग जाता होगा, बोले लग जाता है, तो जाने आने में इतना समय लगता है, तो तुम घर का काम कब करते होगे? तो उन्होंने कहा सत्संग सुनने से हमारे अंदर एक स्फूर्ति, एक ताकत, एक शक्ति पैदा होती है, और जो शरीर से अन्य करने की क्षमता होती है उसको वो बढ़ा देती है, और हम जल्दी जल्दी सब काम निपटा लेते हैं और अपने समय का उपयोग कर लेते हैं। हमारा कोई भी समय बेकार नहीं जाता है। इस वक्त पर इंसान अपने जीवन का बहुत सा समय बेकार निकाल दे रहा है, क्योंकि लक्ष्य मनुष्य शरीर पाने का ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, या और कोई काम के लिए। इस चीज को समझ जब नहीं पाते हैं तो समय बेकार जा रहा है लोगों का। जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है कि भाई सांसों की पूंजी यह हर मानव इंसान को गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, लेकिन किसी की उम्र ज़्यादा, किसी की कम अन्य होती है। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि सांसों की पूंजी को जो अपने बचाता है उसकी उम्र ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा खर्चा करता है उसकी उम्र कम रहती है। अब खर्चा किस में ज़्यादा होता है और बचत किस में होती है, यह भी बात अगर बताई न जाए तो अन्य जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि बैठे 12, अनुपात आपको बता रहा हूँ, बैठे 12 चले 18, यानी बैठने में कम खर्च होती है, चलने से ज़्यादा खर्च होती है, और सोए से 36 दूना हो जाती है। औरत क्रिया तो दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। अगर भोग में आदमी अपने समय को ज़्यादा बिताता है तो उसकी उम्र धीरे धीरे कम होती जाती है। अब आप देखो कि बहुत दिन तक लोग जिंदा रहते थे, तो वो क्या करते थे? वो अपने श्वासों को बचाते थे, प्राणों को इस शरीर से निकाल करके और ऊपरी लोकों में ले जाते थे, जीवात्मा को अन्य ले जाते थे, और जीवात्मा अन्य वहाँ घूमती रहती, आनंद लेती रहती थी। अब उसके बाद में फिर जब इच्छा उनकी होती, मौज होती, तो इस शरीर के अंदर फिर ले आया करते थे। आप देखो खुदाई होती है तो लंबे लंबे आदमी ऐसे बैठे हुए ऐसे मिलते हैं, डॉक्टर देखता है तो कहता है इसमें कुछ नहीं, लेकिन सड़न गलन उनके शरीर में नहीं आई। कितना दिन से वो बैठे हुए, धूल मिट्टी उनके ऊपर जमा हो गई। अब जब जमा हो गई और नाक के सामने अन्य समझ लो मिट्टी आ गई, या ये नाक किसी भी चीज़ से बंद हो गया तो सांस लेना बंद हो गया। अब जब जीवात्मा इसके अंदर प्रवेश होगी तो सांस लेने पर हवा मिलेगी नहीं, तो हवा की इसको ज़रूरत होती है। बगैर हवा के शरीर नहीं चल सकता। हवा अभी बंद हो जाए, कौन देवता नाराज हो जाए और हवा अभी बंद कर दे, एक आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। ये जो पांचों चीज़ें हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है, इसका रहना यहाँ पर जरूरी है। इस मृत लोक में इस शरीर के लिए ये जरूरी है। धरती यानी यह भी जरूरी है, इससे भी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। अब लेने का तरीका होना चाहिए। देखो छाता तान के चलो तो गर्मी कहाँ से मिलेगी? अभी घर में ही बैठे रहो तो सूरज की किरणें शरीर के ऊपर पड़ेंगी नहीं। कुछ दिन लगातार घर में ही बैठे रहो तो कहते कैल्शियम की कमी होगी, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि धूप में बैठो, इसकी भी जरूरत। देखो जो समुद्र में नौकरी करते हैं, जहाज पर जाते हैं, समुद्र की जहाज पर जो नौकरी करते हैं वहाँ जाते हैं, 6 महीने की उनकी ड्यूटी रहती है और 6 महीने छुट्टी दे देते हैं।
कि अब जाओ तुम वहाँ जमीन पर। इस शरीर को पृथ्वी तत्व की जरूरत होती है, यानी जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब न हो। आप देखो, गर्मी की भी जरूरत, हवा की भी जरूरत, आप समझ लो पानी की भी जरूरत है। इन सारी चीज़ों की अन्य समझ लो की जरूरत आदमी को अन्य पड़ती है। तो हवा जब बंद हो जाता था तो सांस लेने में दिक्कत, तो वो फिर जीवात्मा को अपने निकाल लेते थे और फिर ऊपरी लोकों में चले जाते थे। अब अगर आना भी चाहें तो मजबूरी थी, क्योंकि शरीर फिर उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, सांस मिल नहीं सकता, चारों तरफ से ऐसे अन्य समझ लो कि धूल मिट्टी सब जमा हो जाती थी, तो वो अंदर उसके हो जाते थे। अब जब कहीं खुदाई हुई तो अब उनका शरीर ऐसे के ऐसे मिल रहा है, ऐसे बैठे हुए हैं एकदम से। अब वो जीवात्मा जो निकल गई ऊपरी लोकों में आनंद ले रही, वो आना ही नहीं चाहती, भूल जाती है, यानी एक तरह से इसको भूल जाती है वो। अब आप ये समझो ना कि जैसे आप अपना घर भूल गए। अपना घर किसको कहते हैं? ये जो मिट्टी और पत्थर का है, ये अपना घर तो है नहीं। इसी को तो बाप दादा यही कहते कहते दुनिया संसार से चले गए कि ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो ये आदमी का बनाया हुआ है मिट्टी और पत्थर का घर, यानी तो ये अपना घर हो नहीं सकता। यानी आप समझ लो कि यह शरीर, यानी समझ लो कि अपना तो है नहीं। तो अपना जब ये नहीं है तो ये अपने बनाए घर में कैसे ये रहेगा? इसको तो खाली कर देना पड़ेगा, और वो घर भी खाली कर देना पड़ता है। इस धरती का यानी ये विधान ही यही है कि जो यहाँ पैदा होता है वो मरता है, जो आग जलती है वो बुझती है। आप समझ लो जो पेड़ फलते हैं वो झड़ते हैं, यहाँ का विधान ही यही है। अब यही भ्रम और भूल है कि ये मेरा घर है और ये मेरा रुपया पैसा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा शरीर है, मेरा गाड़ी घोड़ा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे समाज के लोग हैं। यही आदमी का भ्रम और भूल है। इसी भ्रम और भूल में रह जाता है। तो ये अपना घर तो है नहीं। अपना घर तो ऐसी जगह है जहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं, जहाँ अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई झाड़ू लगाता नजर नहीं आता, नापदान नाली बहता दिखाई नहीं पड़ता, मड़ियों मोटियों के महल खंगूरे बने दिखाई पड़ती हैं, कोई गैस बत्ती हाइलोजन उसमें नहीं जलती है, लेकिन प्रकाश ही प्रकाश है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कच्चे ही दिया घटबाती। लेकिन अब वहाँ से जब इधर भेजे गए तो वो गए भूल, यानी एक तरह से वो घर भूल गए। एकदम से पहले तो याद था और भूल गए। कभी कभी वो घर दिखाई पड़ता है और कभी कभी याद आता है। कब? कि जब माँ के पेट में रहते हैं। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है, तब जीवात्मा इसमें प्रवेश की जाती है, डाली जाती है। बहुत पतला रास्ता है और बहुत छोटी वो जीवात्मा, ये जीवात्मा है, चलाती तो पूरे शरीर को है। चाहे 7 फुट का शरीर हो, चाहे 8 फुट का हो, 9 फुट का शरीर हो, चाहे 3 फुट का हो, सबके अंदर वही जीवात्मा है। परमात्मा की अंश जीवात्मा सबके अंदर है। यानी जिस तरह से शरीर का सिस्टम है, कोई 5 फुट का हो, 3 फुट का हो, 8 फुट का हो, 3.5 हाथ का शरीर सबका होता है। वो जो इस तरह का बनावट है 3.5 ही हाथ का होता है सबका, उसके हाथ से। ऐसे ही जीवात्मा बहुत छोटी है तो वो पतले रास्ते से डाली गई, उसको कोई देख नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी यानी मशीन छोटी सी छोटी चीज़ों को देखने वाली जीवात्मा को देख नहीं सकती है। तो जब इसमें प्रवेश की जाती है अंतर में, तब वो घर दिखाई पड़ता है, मालिक भी दिखाई पड़ता है। और पिछले जन्म में क्या थे आपको यह मालूम नहीं है कि हमारा पिछला जन्म भी कोई था। किसी से पूछो तुम कितने साल के हो, कहेगा 30 साल के। 30 साल के हैं। तुम कहाँ रहते हो? तो कहा उस गाँव में रहते हैं। माता का क्या नाम, पिता का क्या नाम, तो बताता है। पूछो कि भाई पैदा कहाँ हुए, तो बता रहे हैं कि वहीं पैदा हुए। उसको तो मालूम रहता नहीं उससे पहले कहाँ थे, यानी इतना तक तो बताएगा। सुनी हुई बात को लोगों को बताएगा, बताते ही तो हैं ना। तो अपने कोई यानी पैदा होते ही यानी समझ लो कि भाई बिरादरी को पहचान पाता है और न घर को और उसको पहचान, बताते ही हैं।
नाम जब रखते हैं तो उसके साथ पिता का नाम जोड़ देते हैं, तो उसको जब बड़ा होता है तो अपने नाम को बताता है, अपने पिता का नाम को बताता है, लेकिन समझ लो कि उसको होश नहीं रहता है कि कब हम पैदा हुए थे। बाहर निकलते ही सब भूल जाता है। यानी समझ लो पीछे जो माँ के पेट की चीज़ें थी, जो दिखाई पड़ता था वो सब भूल जाता है, जो आवाज़ सुनाई पड़ती थी सब भूल जाता है, क्योंकि ये भूल और भ्रम का देश ही बताया गया। तो माँ के पेट में जब डाला गया, जीवात्मा डाली गई है तो दिखाई पड़ता था पिछले जन्म में भी क्या थे। कोट जन्म जब भटका खाया, संतों ने बताया ना कि कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला, तो पीछे जन्म का सब दिखाई पड़ता है। कुत्ता थे, बिल्ली थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, मारे गए, काटे गए, नरकों में रहे, कौन कौन से शरीर में बंद किए गए, कहाँ लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, कहाँ मुकदमेबाजी हुई, सब दिखाई पड़ता है। उस समय पर दिखाई पड़ता है, उस समय अपना घर दिखाई पड़ता है, लेकिन बाहर निकलते ही हानि पर्दा पड़ जाता है। किस पर? उसी आँख पर जिससे अंतर में ऊपर दिखाई पड़ता था वो पर्दा पड़ जाता है, और पर्दा जैसे पड़ता है तैसे बच्चा देखो रोता है, कहाँ 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 पहुँच गए। औकात से तेज रोता है, औकात से, यानी जितना छोटा रहता है उससे तेज आवाज यानी में रोता है। और कोई बच्चे तो बराबर रोते ही रहते हैं। तब उनके माँ बाप कहते हैं, परिवार के लोग, कि तकलीफ है, इसको दर्द होता है तो नशे का इंजेक्शन लगा देते हैं कि सो जाए। तो सोता रहता है तो दर्द भूला हुआ रहता है, होश में रहता है तो दर्द करता है, इसलिए बस वो इंजेक्शन लगा देता है, बच्चा सो जाता है। लेकिन वो जहर, यानी समझ लो जहर ही तो है। मदहोश करने वाली चीज़ एक तरह से जहर ही होती है। जैसे कहते हो ना, जैसे कि हमने आज भांग पी लिया, अब भांग में तो जहर है ना, भांग पी लिया हमने जो गांजा पी लिया, जहरीली चीज़ है। हर आदमी को यानी होश में यानी वो नहीं रख पाती है। जिनकी आदत है उनकी तो बन गई, लेकिन जिनकी आदत नहीं है वो यानी उसको पीते ही मदहोश हो जाते हैं, होश में नहीं रह जाते। तो एक तरह से जहर सी ही चीज़ है वो। तो बस इंजेक्शन लगाया और सो गया। तो लोगों ने कहा डॉक्टर साहब ने चुप कर दिया। लेकिन अब वो जो नए बच्चे थे, शरीर के बनावट में यानी वो जो सिस्टम था उसमें समझ लो कि गड़बड़ी आ जाती है और शरीर फिर रोगी होता है। आप देखो जिन बच्चों का बचपन से इलाज शुरू हो जाता है, पूरी जिंदगी उनको यानी दवा खाते ही रहना पड़ता है। तो मैं आपको ये बता रहा था, उस समय तो याद रहता है, लेकिन बाहर आकर भ्रम जा, बाहर आकर के भूल और भ्रम प्रदेश में वो चीज भूल जाती है। तो आप जब बड़े होते हैं और संस्कार अच्छे जगते हैं, महात्माओं के पास, संतों के पास पहुँचते हैं, सत्संग जब मिलता है तो महात्मा संत यही याद दिलाते हैं कि यह तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये तुम्हारा शरीर ही नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे वश में ये रहता, जैसे तुम्हारे पिताजी के वश में नहीं रहा, दादाजी के वश में नहीं रहा और दुनिया छोड़ करके वो चले गए, चाहते हुए भी दुनिया छोड़ करके उनको जाना पड़ा, ऐसे तुमको भी जाना पड़ेगा। मौत आदमी को अगर याद करा दिया जाए तो आदमी को होश आ जाता है, और जब तक मौत भूला हुआ रहता है तब तक होश नहीं रहता है।